future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. Guys, are you going to appear for NIFT examination? So the most important aspect is to check the eligibility criteria. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्ट बैचलर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। बैचलर्स में दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक बीडेस जो बैचलर ऑफ डिजाइन होता है और दूसरा बीएफटेक विच इज बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीडेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी, साथ में हम देखेंगे बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। So guys, let's start by looking the eligibility criteria for BDES Bachelor of Design Examination. BDES में 7 streams होती है, leather design, textile design, knitwear design, accessory design, fashion communication, fashion design and fashion interior. Fashion interior ये एक नई stream है जो कि BDES में इस साल से स्टार्ट की गई है, जो सिर्फ वाराणसी के निफ्ट सेंटर में स्टार्ट होगी BDES के लिए ही। तो अब आप फैशन इंटीरियर जैसे स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए, सो यू नीड टू हैव आइदर अपीयर्ड और कंप्लीटेड योर 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड। इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आइदर यू कैन कम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। निफ्ट की एक खास बात यह है कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर इट। द मैक्सिमम क्वालिफाइंग एज फॉर द बीडेस प्रोग्राम इज 24 years. Now guys, let's look to the eligibility criteria for BFTech program, which is Bachelor of Fashion Technology. BFTech program के लिए you should have either appeared or completed your 12 board examination from any recognized state or central board of secondary examination and it is necessary। जी हाँ, BFTech के लिए यहाँ पर 12 में आपका फिजिक्स और मैथ्स होना नेसेसरी है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि BFTech के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूड होता है कि अगर आप BFTech का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका 12 में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, तभी आप BFTech के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द BFTech प्रोग्राम। एंड फॉर दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो द मैक्सिमम क्वालिफाइंग एज इज 24 years ओनली। आपको 24 years तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द BFTech प्रोग्राम एज वेल। अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यूनियन या स्टेट टेरिटरी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त SC/ST कैटेगरी को टिक करोगे। एंड इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट गाइज कि जिस कैटेगरी को भी आपने टिक किया है, चाहे वो SC/ST हो गई, चाहे वो OBC हो गई या जनरल EWS हो गई या PWD हो गई, आपको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप सर्टिफिकेट जो मेंशन टाइम है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर आपको ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने होते हैं। अगर आप नहीं कर पाए या फेल हो गए प्रेजेंट करने में, तो फिर आपको वापस से इंक्लूड किया जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द सर्टिफिकेट एट द time of counseling and at the given time by NIFT. So guys, this was all about the eligibility criteria. I hope you like the video, and if you have any doubt or queries, you can ask us in the comment section, and also let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you.